ओदा करो दोनों हाथ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਰੋ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਰੇ ਉਰੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਲੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਇਹ ਲੈ ਜੋਰੀ ਮਾਂ ਚਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮਾਂ ਚਾਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹੋਰ ਚਾਲ ਮੈਂ काव्य पुस्तक नाखून कलम की मैं कितना बुरा कपटी और दरिंदा हूँ मत पूछिए। मैं कितना बुरा कपटी और दरिंदा हूँ मत पूछिए। मैंने तो कलम के लंबे और तीखे नाखूनों से कागज़ के सफ़ेद मुख को भी शब्दों के जख्मों से छलनी किया है। गुजरे हुए हर एक राह से जब हम गुजरे हुए हर राह से जब हम गुजरे एक बार हर बार हम गुजरे सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार रविवार हम गुजरे और एक दिन सच में हम गुजर जाएंगे। सुबह जब मैं घर की दहलीज से बाहर पाँव रखता हूँ तो समाज का जो व्यवहार मेरे साथ है उससे मुझे एहसास होता है कि मैं एक समझदार इंसान हूँ। मगर जब शाम को मैं घर की दहलीज के अंदर पाँव रखता हूँ तो परिवार का जो मेरे साथ व्यवहार होता है उससे मुझे लगता है कि मैं बेसमझ ही नहीं ना समझ भी हूँ। मैं अज्ञानी ही नहीं महा अज्ञानी हूँ। मैं मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हूँ। व्यंग्यवान प्यार के चक्कर में महबूबा के भाइयों से झड़कें खाईं और पिट गई। एक हसीना के मोहल्ले के चक्कर लगाते जनाब हमारे तो चप्पल भी घिस गई। सपने वाला रात भर हुम्मस गर्मी और बारिश से नींद नहीं आई। रात भर हुम्मस गर्मी और बारिश से नींद नहीं आई तो कमबख्त हसीन और अच्छे सपने भी नहीं आए। आज मन बहुत उदास है गमगीन है क्योंकि मैं तो सपने बेचता हूँ। आज मेरे पास कोई भी सपना नहीं है बेचने के लिए। बदनसीब तो हम इतने हैं कि हमें तो अच्छे नसीबों वाला सपना भी नहीं आता। भैया बहना शहर में भीड़ बढ़ रही है मगर गांव खाली हो रहे हैं। झोली मैंने तो झोली सुखों के लिए फैलाई थी मगर यह क्या झोली तो दुखों से भर गई। नंगा बदन गरीब औरत की मजबूरी है। नंगा बदन अमीर औरत का फैशन है। अफ़गानिस्तान खूनी खेल का मैदान। खिलाड़ी अमेरिका रूस चीन और पाकिस्तान। अतिरिक्त खिलाड़ी ईरान और हिंदुस्तान। हम तो खूब खुश थे कि मालिक ने हमें खूब खिलाया पिलाया। मालिक ने हमें खूब खिलाया पिलाया। हाय
ये क्या। हम जब उड़ान भरने लगे हमें तब पता चला कि हमारे तो पर कटे हुए हैं, हमारे तो पर कटे हुए हैं। जवानी की तस्वीर देखने के बाद जब आईने में अपना बूढ़ा चेहरा देखा तो मन में ये ख्याल आया कि आईना तोड़ दूं, कचरे में फेंक दूं। मैंने फेंकने के लिए आईना उठाया तो आईने से आवाज़ आई, भले मानुष, आपके पास जितनी भी विद्या है, कला है, जीवन प्रबंधन की जीवन जांच है, तजर्बा है, नई पीढ़ी में बांट दे। क्या पता कब राम नाम सतह हो जाए, राम नाम सतह हो जाए। मैं जीवन जीना चाहूँ तो जी नहीं सकता, मैं जीवन जीना चाहूँ तो जी नहीं सकता। मैं मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकता, मैं मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक गुलाम हूँ। किसी को गम ने मारा, किसी को दम ने मारा, किसी को गम ने मारा, किसी को दम ने मारा, किसी को रम ने मारा, किसी को शम शम ने मारा, किसी को हमने मारा तो किसी को हम दम ने मारा, तो किसी को हम दम ने मारा। चले जाएंगे हम इस महफिल को छोड़कर, चले जाएंगे हम इस महफिल को छोड़कर, नहीं आएंगे फिर कभी हम लौटकर, नहीं आएंगे फिर कभी हम लौटकर, क्योंकि लौटकर आने की हमें आदत नहीं, लौटकर देखने की भी हमें आदत नहीं, लौटकर देखने की भी हमें आदत नहीं है। जाने जाना हमें जाना है जान के पास, जाने जाना हमें जाना है जान के पास, जान के बिना मेरी तो जान निकल जाती है, जान के बिना मेरी तो जान निकल जाती है। कभी कभी लगता है हम जान को जान गए, कभी कभी लगता है हम जान को जान गए, और कभी कभी लगता है कि हम जान को जान कर भी जान नहीं पाए। माँ मेरी मुझे ताउम्र शिक्षा देती रही और मैं सुनता रहा। मैंने माँ की एक भी शिक्षा को नहीं माना, मैंने माँ की एक भी शिक्षा को नहीं माना। मैं पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, मैं पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, ना ना ना, बल्कि मेरे मन में छल कपट का सिमरन चल रहा था, सिमरन चल रहा था। कभी पहले कविता लिखता है और फिर गुनगुनाता है, कभी पहले कविता लिखता है और फिर गुनगुनाता है। ये गलत धारणा है, जबकि कभी पहले गुनगुनाता है और फिर कविता लिखता है, जबकि कभी पहले गुनगुनाता है और फिर कविता लिखता है। मेरी कविता का ना सिर है ना पाँव है, मेरी कविता का ना सिर है ना पाँव है, मगर फिर भी काव्य की क्लास में मेरी कविता हाजिर है, गैर हाजिर नहीं। मैं पति से झगड़कर मैके चली गई तो मैके वालों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, तो फिर मैं लौटकर अपने घर अपने पति के पास आ गई। मैं लौटकर अपने घर अपने पति के पास आ गई। मृत्यु एक अटल सच्चाई है। कुछ लोगों की मृत्यु का समाचार सुनकर जान निकल जाती है, और कुछ लोगों की मृत्यु का समाचार सुनकर मन को सुकून मिलता है, मन को
सुकून मिलता है। अमीर के महल में घुसते ही, अमीर के महल में घुसते ही दाएं हाथ मुझे अड्डा ये जाम नजर आया, मगर गरीब की कुटिया में प्रवेश करते ही सामने दीवार पर मुझे राम नजर आया, मुझे श्याम नजर आया, मुझे राम नजर आया, मुझे श्याम नजर आया। रात को वर्षा का पानी गरीब की कुटिया में घुस आया, रात को वर्षा का पानी गरीब की कुटिया में घुस आया। गरीब ने देवता के समक्ष प्रार्थना की और देवता ने प्रार्थना स्वीकार भी की, और देवता ने प्रार्थना स्वीकार भी की। अब देवता ने वर्षा के साथ तेज आंधी का वेग चला दिया। गरीब की समस्या का निदान हो गया। गरीब की कुटिया आंधी में उड़ गई, गरीब की कुटिया आंधी में उड़ गई। मैं बड़ी कविता में छोटी छोटी बातें लपेट कर नहीं परोसता। मैं बड़ी कविता में छोटी छोटी बातें लपेट कर नहीं परोसता। मैं तो छोटी छोटी कविताओं में बड़ी बड़ी बातें लपेट कर परोसता हूँ। शायद इसीलिए लोग मुझे कभी नहीं मानते, इसीलिए लोग मुझे कभी नहीं मानते। जीवन में बहुत से लोग मेरे पास पढ़ने और कुछ सीखने के लिए आए। जीवन में बहुत से लोग मेरे पास पढ़ने और कुछ सीखने के लिए आए, मगर वो मुझे ही बहुत से पाठ पढ़ाते हुए, बहुत सी बातें नई नई सिखाते हुए आगे बढ़ गए, बहुत ही आगे बढ़ गए, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गए। कुछ तो इतना आगे बढ़ गए कि वो भगवान जी के पास पहुंच गए। मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं कलम से कागज पर प्रेम के बीज बोऊंगा, मगर जब मैंने अपना ही लिखा पढ़ा तो पाया कि मैंने तो कलम से कागज पर नफ़रत के बीज बो दिए हैं। मैंने तो कलम से कागज पर नफ़रत के बीज बो दिए हैं। नारी ने पुरुष की अर्धांगिनी बनते ही प्रेम से पुरुष का तन मन धन लूट लिया, और फिर न्याय की गुहार लगाते हुए न्यायालय के सहयोग से पुरुष का बाकी बचा धन भी लूट लिया, बाकी बचा धन भी लूट लिया। हम चौक में खड़े होकर चिल्लाए, हम चौक में खड़े होकर चिल्लाए। लोग आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बढ़ता गया, और फिर कारवां आगे बढ़ गया, कारवां आगे बढ़ गया, और हम वहीं खड़े रह गए, हम वहीं खड़े रह गए। कुछ सज्जन उम्र भर बदनामी के मैदान में मुझे गेंद की तरह उछालते रहे। कुछ सज्जन उम्र भर बदनामी के मैदान में मुझे गेंद की तरह उछालते रहे। मैं परेशान नहीं हुआ। मैं तो परेशान तब हुआ जब वही लोग मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अर्थी को कंधा देने पहुँचे, मेरी अर्थी को कंधा देने पहुँचे। औरत को मालूम है कि एक मर्द का शरीर सुंदर व सुडौल है, इसीलिए मर्द को किसी भी भारी श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं है। औरत को यह भी मालूम है कि औरत का शरीर मर्द जितना सुंदर और सुडौल नहीं है, इसीलिए औरत को शरीर पर
16 श्रृंगार करने पड़ते हैं। इस सत्य का औरत को तो ज्ञान है मगर मर्द को नहीं। है ना कमाल की बात। जन्म और मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं है। जन्म और मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए मनुष्य को इन दोनों के बीच वाला जीवन भरपूर आनंद से जीना चाहिए। क्या पता यह जीवन दोबारा मिले या ना मिले। प्यार से हमें वो लूटते रहे, प्यार से हम भी उन्हें लूटते रहे, प्यार से हम भी उन्हें लूटते रहे। ना उन्होंने हमें कहा कि तुम लटेरे हो और ना हमने उन्हें कहा कि तुम लटेरे हो। वो हमें समझाते रहे, हम उन्हें समझाते रहे। वो हमें समझाते रहे, हम उन्हें समझाते रहे। जिंदगी बीत गई, ना वो समझे और ना हम समझे, ना वो समझे और ना हम समझे। बहुत साल बाद वो एक प्रोग्राम में दिखाई दिए। बहुत साल बाद वो एक प्रोग्राम में दिखाई दिए। वो हमसे नज़रें चुराते रहे और हम उन्हें मिलने से बचते रहे। वो हमसे नज़रें चुराते रहे और हम उन्हें मिलने से बचते रहे। घर के अशांत माहौल से तंग होकर वो शांति की तलाश में घर से निकल गया और जब 10 वर्ष बाद लौटा तो शांति उसके साथ थी। शांति ही नहीं बल्कि शांति के 3 बच्चे भी उसके साथ थे। हम दोनों दुनिया का मेला देखने के लिए मेले में पहुँचे। हम दोनों दुनिया का मेला देखने के लिए मेले में पहुँचे तो खो गए। फिर हमने पूरा मेला देखा। मेले में मैं उन्हें ढूंढता रहा और वो मुझे ढूंढते रहे। मैं उन्हें ढूंढता रहा और वो मुझे ढूंढते रहे। बादल आए, घटा छाई, बादल आए, घटा छाई, वर्षा हुई, बाढ़ आई तो सामान बह गए। खुशियाँ गई, गम आए, आँखों में नमी आई, आंसू बरसे, दिल के अरमान बह गए, दिल के अरमान बह गए। जीवन में सुखी रहें इसलिए हम सुखों को समेटते रहे। पता ही नहीं चला सुखों को समेटते समेटते हम कब दुखों में घिर गए। सुखों को समेटते समेटते हम कब दुखों में घिर गए। चढ़ती उम्र में मन में उमंग थी, चाव था कि गांव से शहर जाएंगे, कि गांव से शहर जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब धन कमाएंगे। अब बढ़ती उम्र में ये चिंता है, जहाँ चाव पता नहीं हम कभी वापस गांव जा पाएंगे कि नहीं। हम कभी वापस गांव जा पाएंगे कि नहीं। अब हम उन्हें दिखाई नहीं देते। अब हम उन्हें दिखाई नहीं देते क्योंकि अब वो हमें देखते ही नहीं। अब वो हमें देखते ही नहीं। ये शब्दों का जाल कहाँ से लाया जा रहा है? ये शब्दों का जाल कहाँ से लाया जा रहा है? पूरा जीवन जिसका नरक में गुजरा, पूरा जीवन जिसका नरक में गुजरा, मरने के बाद उसे स्वर्गवासी बताया जा रहा है। मरने के बाद उसे स्वर्गवासी बताया जा रहा है। अरे सोने से पहले अपने मन मुटाव गिले शिकवे ख़त्म कर लो। सोने से पहले अपने मन मुटाव गिले शिकवे ख़त्म कर लो। क्या पता
कल आप संसार से उठ जाएं, क्या पता कल आप संसार से उठ जाएं या वो संसार से उठ जाए। यह ज़रूरी नहीं है कि प्रेम प्यार से घर बसते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेम प्यार से घर बसते हैं। मैंने तो प्रेम प्यार के चक्कर में नवविवाहित जोड़ों को उजड़ते और बर्बाद होते भी देखा है। मैंने तो प्रेम प्यार के चक्कर में नवविवाहित जोड़ों को उजड़ते और बर्बाद होते भी देखा है। घर के सभी सदस्य कमाते हैं, घर के सभी सदस्य कमाते हैं, फिर भी कर्जदार हैं, क्योंकि अब सभी की अपनी अपनी जेब है और अपने अपने खर्च हैं, अपनी अपनी जेब है और अपने अपने खर्च हैं। पुत्र इस महीने भी अपने माँ बाप की दवा नहीं ला सका। पुत्र इस महीने भी अपने माँ बाप की दवा नहीं ला सका, क्योंकि उसे तो अपनी पत्नी के साथ मनाली घूमने जाना है, क्योंकि उसे तो अपनी पत्नी के साथ मनाली घूमने जाना है। नज़ारों के चक्कर में बच्चे जिंदगी के नज़ारे लेते रहे, नज़ारों के चक्कर में बच्चे जिंदगी के नज़ारे लेते रहे और इन नज़ारों के चक्कर में ही माँ बाप नज़रों से ओझल हो गए और इन नज़ारों के चक्कर में ही माँ बाप नज़रों से ओझल हो गए। 20वीं सदी तक कर्ज लेना अपमान की बात थी। 20वीं सदी तक कर्ज लेना अपमान की बात थी और 21वीं सदी में कर्ज लेना मान की बात है, शान की बात है, मान की बात है, शान की बात है। मर्द ने अब सर्प और वे भी जहरीले सर्प का रूप धारण कर लिया है। मर्द ने अब सर्प और वह भी जहरीले सर्प का रूप धारण कर लिया है। क्या पता कब डस ले, क्या पता कब डस ले। इसलिए अब नारी को अपनी इज्जत, आबरू और जान की सलामती के लिए मर्द से बच बच के और संभल संभल के चलना चाहिए। विद्या के व्यापारियों ने विद्या के नाम पर बच्चों के माता पिता से धन छीन लिया और बच्चों से उनका मन और बचपन छीन लिया और बच्चों से उनका मन और बचपन छीन लिया। हमने हिसाब किताब में इतनी महारत हासिल कर ली है, हमने हिसाब किताब में इतनी महारत हासिल कर ली है कि अब तो प्रेम प्यार में भी, रिश्तेदारी में भी, मित्रता में भी हिसाब किताब होने लगा है। अब तो प्रेम प्यार में भी, मित्रता में भी, रिश्तेदारी में भी हिसाब किताब होने लगा है। भगवान ने मनुष्य को एक ही दिल दिया है, मगर मनुष्य तो 2 दिल लेकर घूम रहा है। आम लोगों के लिए आम दिल और ख़ास लोगों के लिए ख़ास दिल। एक भले मनुष्य ने साधु का रूप धारण कर लोगों से दान पात्र में धन डालो कह कह कर केवल 10 वर्षों में एक बड़े आलीशान आश्रम को खड़ा कर लिया, एक बड़े आलीशान आश्रम को खड़ा कर लिया और दान देने वाले दातार लोग, उसके भक्त आज भी झोंपड़ी में रहते हैं। अपनी चहकी चहकी, महकी महकी और बहकी बहकी बातों से वो मुझे अपने बहकावे में ले ही लेता है। जीवन यात्रा में जब मैं थोड़ा थक गया तो लेट गया, बस लेटा क्या। लोगों ने नाम के आगे
लेट लिखना शुरू कर दिया। लेट श्री कुमार जी, लेट श्री कुमार जी। गांव में मेरी पहचान 1980 के आसपास ऐसी थी। सरदार बलविंदर सिंह धालीवाल, कोतबा, भारत, पिन कोड 148104। दुनिया भर से चिट्ठी पत्री, पत्र पत्रिकाएँ, मनी ऑर्डर आदि आराम से मेरे तक पहुंच जाते थे। शहर में मेरी पहचान 2024 तक ये है, शहर में मेरी पहचान 2024 तक में ये है। प्रोफेसर बलविंदर सिंह धालीवाल, मकान नंबर 201, गली नंबर 6, प्रताप सिंह वाला, हम्बड़ा रोड, लुधियाना। सामने मनसा देवी मंदिर, सरपंच के घर के पास, नंबरदार के घर से आगे, 5वां मकान, बिजली वाले खंबे के साथ, चिमनी वाला घर। डिलीवरी मैन इतना बताने के बाद भी फ़ोन पर पूछता है कि सर, आपका घर गली में मैंने ढूंढा मगर मिल नहीं पा रहा, कृपया घर के दरवाजे से बाहर निकलें।